ये हमारा लास्ट लेक्चर है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कल continuity of a function at a number c. A function f is said to be continuous at c if and only following three conditions are satisfied. Number one, f of c is defined. f of c जो है वो defined होना चाहिए। मतलब है कि जब कोई फंक्शन हो लाइक दिस f of x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब अगर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 के ऊपर या c इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो हम x में 1 पुट कर देंगे और आंसर जो है ये जनरेट नहीं करेगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा बिकॉज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। हम कहेंगे एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1 या एट सी इक्वल टू 1, तो फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया था। फिर इसके साथ हमने कोई ऐसा फंक्शन लें जिसमें हम कोई नंबर पुट करें और आंसर इन्फिनिटी ना आए, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आंसर आ जाए, तो हम कहते हैं ये फंक्शन डिफाइंड है। बेशक पॉजिटिव नंबर आए या नेगेटिव आए या 0 आंसर आ जाए, हम कहते हैं फंक्शन इज डिफाइंड। दूसरा स्टेप था कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व की थी और राइट हैंड लिमिट हमने चेक की थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहते हैं जी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तीसरा हमारे पास पॉइंट था कंटिन्यूस होने के लिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ सी। क्या मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है वो राइट हैंड लिमिट का आंसर, और जब फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए नंबर जब उसमें डायरेक्ट पुट किया था जो उसका आंसर आया था, ये तीन आंसर एफ ऑफ सी का आंसर, लेफ्ट लिमिट का आंसर, राइट लिमिट का आंसर, ये तीन आंसर अगर इक्वल होंगे तो फिर ये तीसरी कंडीशन का ये मतलब है कि ये जो लेफ्ट साइड लिखी हुई इक्वल के, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, मतलब इन दोनों के आंसर इज इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी का आंसर। अगर ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और इन तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई करने के बाद हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट सी। ओके, तो चलें ये भी हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर है 1। डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू सी। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, सिंपल सा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 सी इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 सी इक्वल टू माइनस 3। पहले फंक्शन की हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एट सी इक्वल टू 1 के ऊपर। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए सेम फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो इसका आंसर सेम आएगा। चेक करते हैं जब हम इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज, तो लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, सी इज इक्वल टू 1 के ऊपर। हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है एंड राइट हैंड लिमिट चेक करनी है सी इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो हम लिखेंगे जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और ऊपर माइनस साइन लगा देंगे, तो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, इज इक्वल टू इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इसमें 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, इट विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 3 माइनस 5 माइनस 2। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया है। तो अब हम राइट हैंड लिमिट इसके लिए सॉल्व करेंगे। हमारी राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगी लिमिट x गोज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर प्लस का साइन राइट हैंड लिमिट के लिए, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो इसमें भी 1 पुट कर देंगे जी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास वही नेगेटिव 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम हो गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। अच्छा, इसमें देखने में कैलकुलेशन में कुछ भी फ़र्क नहीं था, लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम थी। तो एक्चुअली फंक्शन ऐसा था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था
तो इस तरह के फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसमें जस्ट सिर्फ ऊपर 1 माइनस और 1 प्लस नहीं लिखते, सिंपल तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं एक ही दफ़ा। अभी चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। सेकेंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3, सी इज इक्वल टू 3 के ऊपर लिमिट चेक करनी है। ओके जी, यस 3 है, -3 है। ओके जी, तो फिर तो उसका मसला ही नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, सी इक्वल -3 के ऊपर ये रियल लाइन है, ये 0 होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि -3 की लेफ्ट साइड पर इसकी बिहेवियर चेक करना है फंक्शन का, और -3 की राइट हैंड साइड पर इसका बिहेवियर चेक करना है। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3। अच्छा, इसके ऊपर माइनस या प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा अगर माइनस और प्लस नहीं लगाएंगे तो। बात समझ गए? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू -3, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू -3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम ओपन कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे, ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। नीचे है जी एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कैंसिल, बाकी बचा एक्स प्लस 3, उसमें -3 पुट कर दें, तो आंसर आ गया जी कि -3 प्लस 3 इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी हम कहेंगे जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और आएगा, राइट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और आएगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 का एब्सोल्यूट है और सी इक्वल टू 5 है, तो 5 के ऊपर हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस 5 और सी इज इक्वल टू 5। गुड, इस पर हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। ओके जी, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। यू नो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? यस, गुड। लेकिन इसका एक और कंसेप्ट मैं आपको दूं कि जब हम एब्सोल्यूट हटाते हैं ना, एक्स माइनस 5, इसका एब्सोल्यूट रिमूव करेंगे तो फिर आएगा प्लस और माइनस के साथ एक्स माइनस 5 यूँ आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम नेगेटिव एक्स माइनस 5 फंक्शन लेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम पॉजिटिव वाला फंक्शन चूज करेंगे एक्स माइनस 5। ठीक हो गया? और लिमिट किस पर चेक करनी है? पॉइंट पर, सी इज इक्वल टू 5 के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब देखें सी इक्वल टू 5 पर इसका वैल्यूज, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रियल लाइन है, जहाँ पर जी हमारे पास चलें जी सपोज 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये चले 5 हो गया जी हमारे पास। अब 5 से लेफ्ट साइड पर जब हम कोई नंबर लेंगे, और जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 लगेंगे तो 4 माइनस 5, इन साइड एब्सोल्यूट आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इन साइड एब्सोल्यूट आंसर क्या आएगा? -1। जब हम 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर पुट करेंगे तो एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा। और अगर हम 5 की राइट साइड से कोई नंबर लेते हैं, लाइक सपोज 6 ले लेते हैं, यहाँ से चलें जी हमने 6 ले लिया, तो इन साइड नंबर पॉजिटिव होगा। एक्स माइनस 5 में 6 लगाएं तो 6 माइनस 5 आंसर पॉजिटिव आया, इन साइड 1। ठीक है, तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव फंक्शन चूज करना है ये, और राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव वाला फंक्शन चूज करेंगे, लाइक दिस लिमिट
x गोज टू 5, ऊपर माइनस साइन शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 5 माइनस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कौन सी वाली, माइनस साइन वाली, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली प्लस माइनस, अब एब्सोल्यूट हट गया, ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 5, हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे x माइनस 5, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें 5, तो जगह जी माइनस साइन 5 माइनस 5, और ये जीरो जाएगा तो माइनस का जीरो जीरो होता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 5, पॉजिटिव साइन, और f ऑफ x की अब कौन सी वैल्यू लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, प्लस वाली, प्लस x माइनस 5, ये देखिए प्लस x माइनस 5। अब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x में 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ गया। हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया। अब हम ये कहेंगे हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू c, यहाँ पर c 5 है हमारे पास, f ऑफ x एग्जिस्ट, ये थे हमारे पास लिमिट के क्वेश्चन। अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू c। इसके लिए हमें 3 पॉइंट चेक करने होंगे। ये पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, f ऑफ x इज इक्वल टू, नंबर क्या आएगा, कॉमन, और इसके आगे डोमेन है x लेस आर इक्वल टू 2 है, इसके आगे डोमेन बता दी है सब फंक्शन की, x लेस आर इक्वल टू 2। हमारे पास सेकंड फंक्शन है जी 4x प्लस 1, एंड इसकी डोमेन है x इज ग्रेटर देन 2। तो ये दो फंक्शन है हमारे पास, ओके जी, ये सब फंक्शन है। हमने पहले इसका पॉइंट चेक करना होगा कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, और किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू +2 है, +2 है। हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है c इक्वल 2 के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे वेदर फंक्शन इज डिफाइंड एट 2 और नॉट, तो हम f ऑफ 2 ले लेंगे इज इक्वल टू, अब जी ये दो फंक्शन है, इसमें देखें x इज लेस और इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 2 के लिए भी है ये फंक्शन, और लेस देन 2 के लिए भी है, बट ये x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन है 4x प्लस 1, दिस इज नॉट फॉर x इज इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 के लिए है 2x प्लस 5, ओके जी। तो जो इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है, हम उसके अंदर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, और वो है 2x प्लस 5, तो हम इसमें लगा देंगे 2 इंटू 2 प्लस 5, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9, ओके जी। 9 एक हमारे पास रियल नंबर है, दिस इज नॉट अनडिफाइंड, अगर इन्फिनिटी होता तो हम कहते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे हेंस f of x is defined at x is equal to c, और c क्या है 2। अगर आंसर 0 आए या नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो हम कहते हैं जी फंक्शन डिफाइंड हो गया, और अगर आंसर आ जाए इन्फिनिटी अनडिफाइंड तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन इज अनडिफाइंड। अब ये फर्स्ट पॉइंट था, अब हम इसका सेकंड पॉइंट चेक करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। सेकंड पॉइंट है जी कंटिन्यूस होने के लिए, फर्स्ट पॉइंट में सक्सेसफुली हो गया, सेकंड पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर माइनस साइन लगा देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू और ऊपर माइनस साइन। अब देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसकी दो वैल्यूज हैं, दो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन चूज करना है एक्स अप्रोचेज टू टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे हम पहले एक रियल लाइन बना लेंगे। ये रियल लाइन है, सपोज इसके ऊपर यहाँ पर 0 है, ये 1 है और ये क्या है 2 है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से लेफ्ट साइड पर इधर ये है x लेस देन 2 है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि 2 की राइट साइड पर जो है वो x इज ग्रेटर देन 2 इस तरफ होता है। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट होती है इस तरफ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x लेस देन 2। अब देखिए यहाँ पर x लेस देन 2 कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला फंक्शन है। फॉर देखिए दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 2, ये राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन है। ये x लेस देन 2 के लिए तो इसके सामने ये फंक्शन है 2x प्लस 5। तो यहाँ पर जो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो ये वैल्यू चूज करेंगे 2x प्लस 5। तो यहाँ पर एफ एक्स पुट कर देंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इसमें लिमिट पुट कर दें 2 x में 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा जी। अच्छा ये याद रहे ऊपर नेगेटिव साइन जस्ट इतना बताता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ पर x की जगह पर नेगेटिव 2 नहीं लगा देना, जो c की वैल्यू होगी वही हमने लगानी होगी। अब हम देखते हैं ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 2 और ऊपर पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा राइट हैंड लिमिट को, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब 2 की राइट साइड पर, और इस 2 की राइट हैंड साइड पर जो लिमिट है वो x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2। अब फंक्शन में देखें दो ही चीज़ें, या तो x लेस देन 2 होगा या फिर x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन है 4x प्लस 1, मतलब f ऑफ x की ये वैल्यू चूज करेंगे 4x प्लस 1। यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर 4x प्लस 1 लगा देंगे, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और x में 2 पुट कर देंगे प्लस 1, 4 टू 8 प्लस 1 9 आंसर आ जाएगा। अब देखें जी हमारे पास तीन आंसर आए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और एक ये एफ ऑफ 2 का आंसर, ये भी 9 आया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या लिमिट एग्जिस्ट की है कि नहीं, मतलब सेकंड जो पार्ट था, सेकंड जो पॉइंट है क्या वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम है, तो ये आंसर सेम है जी। हम कहेंगे जी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट x अप्रोच टू c, और यहाँ पर c क्या है 2 है, f ऑफ x एग्जिस्ट कर गई है, ये एग्जिस्ट लिख देंगे इधर। अब तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था कि जो है ये लिमिट आपकी x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर, इट शुड बी इक्वल टू जो फंक्शन है उसके ऊपर डायरेक्ट जब हमने आंसर चेक किया था तो वो तीनों आंसर सेम होने चाहिए। ये भी 9 आया, ये लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 9, राइट लिमिट के भी आंसर सेम। तो हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे as since limit x approaches to f of x is equal to f of 2 के इक्वल है, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि 2 के ऊपर माइनस और प्लस नहीं है। जब माइनस और प्लस ना हो तो वो फिर दोनों लिमिट होती हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, ये एफ ऑफ 2 है, और इन तीनों के आंसर क्या है सेम है, या तीनों आपस में इक्वल आ गए। ये एफ ऑफ 2 9 है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल हैं, हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। और सॉरी तीनों पॉइंट इसके ओके हो गए हैं। जब तीनों पॉइंट ओके जाएं तो हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट सी इज इक्वल टू 2। हम 2 पर इसकी लिमिट चेक कर रहे थे, हम ये फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया 2 के ऊपर। जी समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस वन इफ एक्स लेस देन वन, 4 इफ एक्स इज इक्वल टू वन, 2x इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, और c इज इक्वल टू वन के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की तीन वैल्यूज गिवन है। फॉर एक्स लेस देन वन 3x माइनस वन है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, ओनली 2x। एफ ऑफ एक्स की तीन वैल्यू है जी, एक्स लेस देन 1 के लिए 3x माइनस वन, इक्वल टू 1 के लिए 4, ग्रेटर देन 1 के लिए 2x, एंड हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है c इक्वल टू 1 के ऊपर। एक हम इधर जस्ट रियल लाइन ड्रा करते हैं, और ये हमारे पास है 0, दिस इज 1। हमने इसकी कंटिन्यूटी 1 के ऊपर चेक करनी है, और x लेस देन 1 इधर है लेफ्ट साइड पर, x ग्रेटर देन 1 इस तरफ होगा राइट हैंड साइड पर। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ सी, और सी यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम एफ ऑफ 1 चेक करेंगे। अब सी इज इक्वल 1 हो या एक्स इज इक्वल 1, ये एक ही बात है। एक्स इज इक्वल टू 1 ये सेकंड पॉइंट है, और सेकंड में फंक्शन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 4 है, एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू वट 4 है, और 4 एक रियल नंबर है, तो हम कहेंगे फंक्शन है वो डिफाइंड हो गया। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1 कहें या सी इज इक्वल टू 1 कहें, एक ही बात है। पहला पॉइंट ओके हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट चेक करते हैं कि वेदर इट्स लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे एट 1, ऊपर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स। एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि एक्स लेस देन 1। फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे, गुड 3x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 3x माइनस 1। x में यहाँ पर 1 लगा देंगे, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 आंसर आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, x गोज टू 1 और ऊपर प्लस का साइन। 1 प्लस का मतलब है कि 1 की राइट साइड पर, और 1 की राइट पर जो x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है तीसरे वाला 2x है। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, लिमिट x गोज टू 1 प्लस वाला, और एफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी 2x आ जाएगी। 1 में 2 x में 1 लगा देंगे तो 2 इंटू 1 answer is 2. Now you can see that answer of left hand limit is equal to the answer of right hand limit. Therefore we can say that the limit at x approaches to 1 f of x exists. Since left hand limit is equal to right hand limit, hence limit x approaches to 1 f of x exists. पर जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट क्या है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू होना चाहिए लिमिट के, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x, लेकिन इक्वल नहीं है। एफ ऑफ 1 का आंसर 4 है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जो है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट का आंसर 2 है, वो 1 नहीं 4 नहीं है, तो दीज आर नॉट इक्वल। तीसरा पॉइंट चूंकि इसमें पूरा नहीं हुआ है, सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर हमारे पास यहाँ पर 4 की जगह पर 2 होता तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल होते और एफ ऑफ 1 का आंसर भी इधर 2 हो जाता, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते, यहाँ पर इक्वल आ जाता, फिर हम कहते हैं जी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। समझ आ गया जी? यस। नहीं, इसकी ज्योमेट्री हमें फिर देखनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको इसकी ज्योमेट्री बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें जी, जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन है, ये ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, इस ग्राफ में यहाँ पर ये बीच में ब्रेकेज आ गई है, ग्राफ टूट गया है, जिसका ग्राफ जो यहाँ से इस तरफ ग्राफ जा रहा है और यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ये बीच में ग्राफ यहाँ पर स्पेस आ गई है, ये डिसकंटिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 3। देखें जी, 3 से जब हमने लेफ्ट साइड पर नंबर पुट किए, एक्स की वैल्यू पुट की हैं, तो ग्राफ इस तरह से जा रहा है और आगे चलता चला जाएगा, जैसे जैसे हम आगे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। जैसे हमने 3 से राइट साइड पर वैल्यू पुट की हैं, तो ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, इन अदर वर्ड्स आप देखें यहाँ पे कोई नंबर है, हमने ये पॉइंट पुट किया, इधर ये पॉइंट आया, जैसे जैसे हम 3 के करीब आएंगे तो ग्राफ इस तरफ आ रहा है, यहाँ तक आकर रुक गया है। इधर से जब हम लेफ्ट हैंड नंबर पुट करेंगे और 3 की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 3 को अप्रोच करना, x अप्रोचेस टू 3, ये हम इसकी लिमिट 3 के ऊपर चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें 3 के ऊपर ग्राफ जो है ब्रेक हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x को लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब 3 को राइट साइड से अप्रोच कराना। तो हमने राइट साइड पे अप्रोच कराया तो फंक्शन का ग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक आया, जस्ट जब लेफ्ट हैंड साइड से मैं अप्रोच किया तो यहाँ तक आया है, बीच में ये फंक्शन के गैप आ गया, ग्राफ के आपस में ये ज्वाइन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है 3 के ऊपर। लेकिन 3 की से राइट साइड पर जाएं और 3 की लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करें तो वहाँ पर ये ग्राफ सॉलिड लाइन है, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इस तरह से हम कुछ और ग्राफ देखते हैं, इसके लिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है जी। ये एग्जांपल की जो भी हम ये ग्राफ जिसको देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है जिसका भी हमने ग्राफ डिस्कस किया है, एग्जांपल 5 है। ये x-1 और 2x + 1 एट x लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। हमने 3 पर इसका ग्राफ चेक किया था जो कि डिसकंटिन्यूस था। अभी हम इसके ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं। जी, अब जैसे कि ये बी पार्ट है यहाँ पर, अब ये पॉइंट है, इसके नीचे देखें x की वैल्यू क्या है 3, तो इस फंक्शन में भी हमने 3 पर चेक किया कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्टी सर्कल नज़र आ रहा है आपको, मतलब ये ग्राफ यहाँ से इस तरफ जा रहा है, 3 तक गया और फिर आगे ब्रेकेज आ गई है, ठीक है, ग्राफ यहाँ से टूट गया है, फिर 3 से ऑनवर्ड फिर आगे सॉलिड लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी सॉलिड लाइन है, मतलब 3 से लेफ्ट साइड पर ये एक्स एक्सिस जो है x की जो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट साइड पर जब हमने अप्रोच किया तो राइट साइड से भी सॉलिड लाइन है, लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉलिड लाइन है, लेकिन एग्जैक्टली जब 3 के ऊपर गए तो ये ब्रेकेज आ गई। ब्रेकेज क्यों है जिसको देखते हैं, यहाँ पर देखें फंक्शन ये है असल में, तो जब हम इसे 3 पुट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ यहाँ पर g(3) इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट स्टेप जो है कंटिन्यूटी का, जो 3 स्टेप इनमें से जो फर्स्ट स्टेप है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो इस वजह से फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया है 3 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरह का बना है, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे डिफरेंट, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप -2 से लेकर 3 तक वैल्यूज पुट करते चले जाएँ, जो सारे पॉइंट आते जाएंगे, जैसे आप +∞ से ऑनवर्ड सारे नंबर पुट करते हैं 3 तक,
तो ये सारे ऊपर पॉइंट आ जाएंगे, ये ग्राफ इस तरह बनता आएगा। जब 3 के ऊपर जाएंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं है 3 के ऊपर, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। समझ आ गया है? अब ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे फंक्शन 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, ये देखें ये 3 है, लेफ्ट हैंड साइड जब हमने 3 की तरफ गया तो ग्राफ ये इस तरफ आया है, यूं आया है। जब हमने राइट हैंड साइड से 3 को अप्रोच किया, एक्स की वैल्यू हम इधर से पुट करना शुरू किया, 3 तक आए हैं ग्राफ में, तो ग्राफ इस तरह आ रहा है। और ये देखें बीच में कोई ब्रेकेज नहीं है, सॉलिड लाइन है सारी थ्रू आउट, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्यों कॉन्टिन्यूस? देखते हैं फंक्शन क्या है। एक्चुअली फंक्शन ये है, ये ए पार्ट है ये वाला, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों है 3 के ऊपर? क्योंकि फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू 6 है, और x इज नॉट इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि x लेस देन 3 के लिए और x ग्रेटर देन 3 के लिए, मतलब 3 से लेफ्ट और राइट वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3। तो इसलिए उसके लिए फिर ये ग्राफ, इस फंक्शन से हमारा ये ग्राफ आया है यहाँ तक x लेस देन 3 के लिए, और x ग्रेटर देन 3 इधर के लिए हमारा जो ये ग्राफ आया ये इस फंक्शन से आया है। लेकिन जब हमने x इक्वल टू 3 पुट किया तो इसका आंसर 6 आ गया, ये देखें 6 और 3 6 ये पॉइंट है ये वाला। आज तो हम यहाँ पर अगर 3 पुट करते तो ये अनडिफाइंड हो जाना था, ठीक है, लेकिन इसे तो उसने 3 पुट करने से मना कर दिया, उसने कहा x इज नॉट इक्वल टू 3, 3 लेना ही नहीं है, तो उसने मैं x इक्वल टू 3 के लिए एक अलग से वैल्यू दे दी 6। तो जब हमने वैल्यू ये पॉइंट x3 और y6 है, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y होता है, y इक्वल 6 है, x3 y6 हमने जब ये 3 6 पॉइंट किया तो उसने इस ग्राफ में यहाँ पर जो होल आना था, एम्प्टी सर्कल आना था, उसने इसको फिल कर दिया है, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक हो गया जी।